हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, यानी कि 1 to 5 के लिए। तो इसमें हम सारे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये आपका बुकलेट सीरीज़ है बी, तो जिनका भी बुकलेट सीरीज़ बी या कोई भी है तो आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। दूसरा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। और तीसरा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 ए स्क्वायर होता है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा असत्य हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो सही है। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये भी सही है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 और आधार और इंटू ऊंचाई, ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, इसमें कह रहा है अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यानी कि आपको ये 5 अंक दिए गए हैं जो कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। इन अंकों से बिना दोहराए आपको 4 अंकों की संख्याएं बनानी हैं। तो दोस्तों आपको बनानी है 4 अंकों की संख्याएं। तो कैसे करेंगे? 1, 2, 3 और 4 अंक। तो इसमें से अगर हम सबसे पहले अगर 0 रखेंगे तो हमारी हो जाएंगी 3 अंकों की संख्या। तो हमें बनानी है 4 की। तो यानी कि अंक 1, 2, 3, 4 में से कोई अंक रख सकते हैं, यानी कि इन चारों में से कोई रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। उसके बाद अब हम 0 को भी रख सकते हैं। तो अब एक यहाँ से चला गया तो बचे 4, तो हम दोबारा से फिर इसको 4 रख सकते हैं। अब यहाँ से 2 अंक चले गए तो 5 में से जब 2 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे अब आपके 3 अंक। उसके बाद जब 3 चले गए यहाँ से तो आपके बचेंगे 2 अंक। अब इनका क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई। तो दोस्तों जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 तो यह 48 और 48 दूनी 96 हो जाएगा, यानी कि 96 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ई है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य जो कि 900 है पर 20%, 30% और 40% की क्रमिक छूट मिलती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी? तो दोस्तों टोटल जो कीमत है वो आपकी है 900 रुपये। इस पर आपकी छूट मिलती है 20%। दोस्तों कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100%, तो 20% होता है आपका, पहले समझ लेते हैं। 20% होता है आपका 1/5, यानी कि टोटल वैल्यू है आपकी 5। इस पर 1 की जब छूट मिलेगी तो बची हुई चीज़ हमें मिल जाएगी, बची हुई हो जाएगी हमारे पास 4/5। तो दोस्तों ऐसे ही हम कर लेंगे। तो इसको तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 30% की छूट यानी कि 3/10 होता है। तो जब 10 पर 3 की छूट तो बचेगा 7 आपका हो जाएगा यहाँ से 10। उसके बाद 40% की छूट तो 4 पर 10 पर 4 की छूट, तो यहाँ बचेगा आपका 6 हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 1 0 और 2 0, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई करके 5 से हम लोग कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ से 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 और गुणा 7 और 6 का तो आ जाएगा 42।
बटे हमें लिखना है 5। उसके बाद जब 36 और 42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500, हमारे पास आएगा 1512 बटे 5। जब 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 302.4, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है बिल्कुल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो दोस्तों प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो दोस्तों एक जो होती है वो ना ही आपकी भाज्य होती है ना ही अभाज्य। तो जो प्रथम अभाज्य संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 दोस्तों अभाज्य नहीं होती है क्योंकि वह 3 से कट जाएगी। उसके बाद 11, आपसे पूछी है कितनी 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5 इन सबको जोड़ना है। तो 11 और 7 18, 18 और 5 23 और 23 और 2 26 और 26 और 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों 28। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 संख्याएं जो कि 3:4:5 के अनुपात में हैं उनका एलसीएम जो है 2400 है। आपसे पूछा है उसका एचसीएफ। तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो सभी में कॉमन होती हैं। तो दोस्तों हम संख्याएं मान लेंगे। पहली संख्या हो जाएगी आपकी 3x, दूसरी हो जाएगी आपकी 4x और तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 5x। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यानी कि सभी संख्याएं आ जाएं और कोई भी डबल नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो क्या आएगा एलसीएम 5 चौक 20, 3 60, यहाँ से आ जाएगा आपका 60 और x जो कि एलसीएम की वैल्यू दी गई है आपको 2400। इसको दोस्तों सॉल्व कर लेना है 2400 को। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 और 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। अब हमसे इसका पूछा है एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ क्या होता है जो सभी में होता है, यानी कि x की वैल्यू हमें इसमें भी रखनी है, इसमें भी रखनी है और इसमें। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सभी जगह 40। तो दोस्तों 40 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि HCF, यानी कि HCF क्या होता है जो सभी में कॉमन होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों संख्या है आपकी 4.03 और 6, इसको डिवाइड करना है आपको 0.04 से। दोस्तों आंसर तो आपका आएगा 1009, लेकिन आपको इसमें दशमलव का खेल है। तो दशमलव ऊपर कितने अंक बाद है 3 और नीचे है 2 अंक बाद। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ऊपर जब दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएंगे आपके पास 3 0। उसके बाद जब नीचे दशमलव हटेगा तो ऊपर आ जाएंगे 2 0। उसके बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 40 से भाग देना है 40 और 36 में, बची हुई संख्या में भाग देना है आपको। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100.9, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 0.00026 का घनमूल। तो दोस्तों घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद होगा जो 216 है ये आपका होता है 6 गुणा 6 और गुणा 6।
दोस्तों जब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 6 अंक हैं दशमलव, तो यहाँ से हो जाएगा 1, 2 और 3 गुणा 1, 2 और 3। तो इसमें से ऊपर वाले में से एक अंक और नीचे वाले में से एक, यानी कि 10 यहाँ से आ जाएगा और 10 यहाँ से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 बटे, यहाँ से हो जाएगा 100, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.06, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो दोस्तों निकाली गई संख्या पूछी है। तो दोस्तों औसत यानी कि तो इनका योग क्या हो जाएगा, संख्याएं हैं आपके पास 5, औसत है आपके पास 27, तो जब टोटल करेंगे तो इसका आ जाएगा 135, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 सत्ते 35 और हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि अब एक संख्या निकाल दी जाती है तो संख्याएं बचेंगी आपके पास 4 और औसत हो जाएगा आपका 25, जो कि आपकी क्वेश्चन में दिया है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि 25 चौकू 100। तो संख्या पूछी है आपसे, तो 135 में से 100 जाएंगे तो 35 बचेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 34, 47, 29, 41, 33 और 69 का माध्यक क्या है। तो दोस्तों यहाँ से आपको माध्यिका पूछी गई है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इसको लगाते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आएगा आपका 29, उसके बाद 33, उसके बाद 33 के बाद आएगा आपका 34 और 34 के बाद आएगा आपका 41, यहाँ से आ जाएगा 41 और 41 के बाद आएगा आपका 47 और 47 के बाद जो आएगा वो आपका आएगा 69। तो यहाँ से आपको बताना है माध्यक संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 2 को इधर से हटा देंगे और 2 को इधर से, इन दोनों का टोटल करके आधा कर देंगे। तो 34 और 41 हो जाएगा आपका 4, 1, 5 और 4, 3, 7, यानी कि 75 का आधा हो जाएगा 37.5, यानी कि 37.5 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है कॉमन। तो दोस्तों जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 और गुणा 117, इसको ही मान लेते हैं। तो इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा हुआ है 13 और इंटू 11, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इनका एलसीएम पूछा जाएगा तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 117, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4। तो इसमें आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/2, 4 इधर है प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, यानी कि हो जाएगा 4/1, यानी कि हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर इधर x का प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 6। दोस्तों अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, उसके बाद प्लस 2 को करेंगे 6 से तो 3 आएगा, उसके बाद 1 को करेंगे 6 से तो 4 और माइनस चल रहा है यहाँ, तो 6 चौको यहाँ हो जाएगा 24।
अब क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का 1/x ऊपर का सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 और 2 5 यानी कि 25 में से 24, यहाँ 3 और 2 5 यानी कि 24 में से जब 5 जाएंगे तो आ जाएगा आपका 19/6 और साइन रहेगा आपका माइनस का बराबर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/x बराबर आ गया 6/19। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो इसका हो जाएगा 6/19, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 6/19 और 1/x की 19/6। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका 6/19 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है दोस्तों आपसे, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि इसमें छात्रों की संख्या 20 है, यानी कि ऑप्शन से पहले ऑप्शन से चेक करते हैं तो 20 है। जब आधे से बड़ा यानी कि 1/2 आधा होता है तो कितना हो जाएगा 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम लोग 63 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 73, लेकिन आना चाहिए 83, यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी, इसका पूर्णांक वैल्यू नहीं आएगा। सी को देखते हैं 40 से, तो यहाँ लिखा हुआ है 40। जब इसको हम आधे से बढ़ाएंगे औसत, तो यानी कि सभी में बढ़ेगा, सभी छात्रों में, तो आ जाएगा इसका 20। और जब हम 63 में 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 और 6 और 2 8, यानी कि 83। तो यही तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 5 की पावर x + 3 बराबर 25 की पावर 3x - 4। तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब हम इसको लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। और दोस्तों आपको पता होगा जब घात के ऊपर घात होती है तो घात का हो जाता है आपस में गुणा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा जो 2 का गुणा हो जाएगा वो 3x - 4 में। तो ऊपर बचेगा आपका x + 3 बराबर, जब गुणा होगा तो 3 दूनी 6x, उसके बाद माइनस का और 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब उसके बाद x को इधर लाएंगे तो बचेगा 5x और बराबर इधर 8 है, माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 11/5, यानी कि जो आपका ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है रुपये 1210 को ABC के बीच विभाजित किया गया। A/B 5/4 और B/C बराबर 9/10। तो C को कितना मिला। तो दोस्तों पहले यहाँ से हम A, B और C का निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा A और B दिया हुआ है आपको 5/4 और B और C दिया है, यहाँ से B और C दिया गया है आपको 9/10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, इसमें ABC का निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 9×45, ये हो गया A का। उसके बाद इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो 9×4 36, उसके बाद फिर सीधा करेंगे तो हो जाएगा 40, 10×4 40। तो ये हो गया A का, ये हो गया B का और ये हो गया C का। अब टोटल कितना दिया है 1210, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 5 11 की 1, और यहाँ से 4 3 7 7 4 11 और 1 12, यानी कि 121 आ रहा है टोटल। अब यहाँ से पूछा गया है आपको तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1210 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 121 से
121 यानी कि 1 बराबर 10 आ गया। आपको वैल्यू पूछी है 40 की, तो यानी कि 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 40 इंटू 10। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 400, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि पर मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों कोई भी धनराशि होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो हमें 100 निकालना है, यानी कि समय निकालना है। तो मान लेते हैं धनराशि है वो 100 होगी हमारे पास। उसके बाद जो दर है वो आपकी 5% है और समय को n मान लेते हैं, इसको हमें निकालना है बटे 100। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, और जो यहाँ आता है आपका वो आता है ब्याज। तो 40% तक बढ़ाएंगे तो 100 पर जब ब्याज मिलेगा 40, तो उसको मैंने यहाँ रख दिया। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बार, यानी कि n बराबर हो जाएगा आपका 8 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है दो घनों के आयतन का अनुपात जो है 8:27 है, उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो भुजा आ जाएगी यहाँ से, जब 2 का क्यूब किया होगा तो 8 आएगा और 3 का क्यूब किया होगा तो 27। और दोस्तों इनका जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा और उसका करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आगे कह रहा है x बराबर 3 y बराबर -2, तो समीकरण px - 3y बराबर 12 का एक समाधान है। तो p का मान क्या होगा, तो x की जगह 3 रखना है और y की जगह -2। तो देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4, p की वैल्यू हमें निकालनी है और x की जगह हमें 3 रखना है, -3, y की जगह -2, तो यहाँ पर -2 रख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, बराबर 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 4 तियो 12 p हो जाएगा, यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 12। अब 12 p बराबर हो जाएगा, यहाँ से 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। उसके बाद जब p की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6 बटे, यहाँ से आ जाएगा 12, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कह रहा है आपसे y² - 7y + 12 का गुणनखंड है। तो इसका दोस्तों कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम इसको बना लेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका y², यहाँ से हो जाएगा y², और हम 7 को क्या लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं 4 y, उसके बाद माइनस के 3 y + 12, यानी कि हम इसको गुणा करें तो 12 और जोड़ें घटाएं तो 7 आना चाहिए। अब इसमें से हम y को कॉमन लेंगे, तो y को कॉमन, तो यहाँ बचा y, उसके बाद माइनस और यहाँ बचा 4, उसके बाद माइनस का यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा y और माइनस का 4, तो एक कोष्टक में हो जाएगा दोस्तों y माइनस का 4, दूसरे में आ जाएगा y माइनस का 3। तो दोस्तों ये आपके कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आगे कह रहा है 19, कह रहा है अवलोकनों 2, 3, 7, 9, 7, 1, 1, 9, 1, 6, 9 का बहुलक क्या है।
तो दोस्तों बहुलक वह संख्या होती है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो देख लेते हैं यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 है, यानी 1, 2 केवल आपका एक बार आया है। 3 देख लेते हैं, 3 कितनी बार, 1, 3 भी एक बार आया है। 4 देख लेते हैं, 4 आया है, 4 नहीं आया है। उसके बाद 7, तो 7 कितनी बार, 1 और 2 बार आया है। दोस्तों 1 कितनी बार आया है, 1, 2 और 3 बार आया है। उसके बाद 9 कितनी बार आया, 1, 2 और 3 बार, जो 9 है ये भी 3 बार आया है। और 6 कितनी बार आया है, तो 6 एक बार आया है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है वही बहुलक होता है। तो देख लेंगे, यानी कि 1 भी आया है 3 बार और 9 भी आया है, तो यानी कि 9 भी ऑप्शन में दिया है और 1 भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से 1 से अधिक। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।